गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम आपको गद्य पढ़ा रहे थे। गद्य में हमारा फर्स्ट लेसन हो गया है। उसमें हमने आपको जीवनी पढ़ाई थी प्रताप नारायण मिश्र की, और हमारा लेसन भी हो गया है। बात कहानी पढ़ाई थी, ठीक है। अब हमारा सेकंड है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड लेसन प्रेमचंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की जीवन परिचय। सभी ध्यान देंगे। और जब आप लोगों को पता है कि मंडे को टाइम टेबल सभी को मिल गया होगा, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग क्लास वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे, और मैडम जो रीडिंग करती है आप ध्यान देंगे। सभी स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। कहानी एवं उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। मतलब अगर वो उर्दू में कहानियाँ लिखते थे तो वो अपना नाम क्या लिखते थे? नवाब राय। और जब वो हिंदी में कहानियाँ लिखते थे तो उसमें अपना नाम लिखते थे प्रेमचंद। नवाब राय उर्दू की कहानियों से विख्यात थी और हिंदी की कहानियों में प्रेमचंद के नाम से विख्यात थी। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। अल्पायु मतलब छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का, प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणास्पद है। प्रारंभ में ही वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ समय तक उन्होंने शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। कुछ समय वो शिक्षक का कार्य किया उन्होंने, उसके बाद उनकी नौकरी लगी, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखने के कारण कुछ दिनों बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति, उस समय अंग्रेजों का सब बहिष्कार करते थे, तो उन्होंने भी उसमें सहयोग करने के लिए सरकारी नौकरी का परित्याग कर दिया। आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया तथा बाद में अपना प्रेस खोला और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं को लिखा, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपना एक प्रेस खोल दिया, और जिसमें उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। और इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि हंस हंस पत्रिका के लेखक का नाम क्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसमें आप बुक में अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत इस भौतिक संसार में सदैव के लिए विदा हो गया, और 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। ये बहुत कॉमन है, माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। इस लाइन को भी सब अंडरलाइन करेंगे। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। अब उनकी रचनाएं। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि है, और ये सब फेमस उपन्यास हैं इनके, और इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य आते हैं पेपर में। इसे भी अंडरलाइन करेंगे।
उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी उनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसमें 7th 8th में भी इसका लेसन है गोदान, और ये सबसे उसकी प्रसिद्ध उपन्यास था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को युगांतर उपस्थित किया। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधुओं में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर क्षत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। मतलब ये इससे संबंधित उसकी उपन्यास और कहानियाँ होती हैं। उनकी सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। सामायिकता के साथ उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं जो उसे शाश्वत अस्थायी मानते हैं। प्रेमचंद जी अपने युग में उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। प्रेमचंद जी का जो ग्रामीण तबका था, जो शोषित किसान थे, मजदूर थे और उपेक्षित नारियों थे, उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में उनका उल्लेख किया। भाषा, प्रेमचंद जी की भाषा कैसी थी? प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू के चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। प्रेमचंद जी कैसे आए थे? उर्दू से हिंदी में आए थे, तो इसलिए उनके उपन्यास और कहानियों में उर्दू से संबंधित शब्द भी मिलते हैं। आगे है, प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आपकी भाषा के 2 रूप प्राप्त हैं। एक वह रूप जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है तथा दूसरा वह जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी शब्दों का प्रयोग है। भाषा के इन दोनों रूपों में आपने सरसता और सरलता का ध्यान रखा। आपकी भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी बहुत कॉमन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। नमक का दरोगा, पूस की रात आदि कहानियों के लेखक का नाम पूछा जाता है। शैली, इनकी शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। इनकी रचनाओं के 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार है: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। चित्रात्मकता इनकी रचनाओं की विशेषता है। मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसमें विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके प्रेमचंद जी ने कर्तव्य बोध का अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया। पाठक मंत्र मुक्त होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। भगत की अंतद्वंदपूर्ण मनोदशा, वेदना एवं कर्तव्यनिष्ठा पाठकों के मर्म को छू जाती है। प्रेमचंद जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य को यथार्थ चित्रित कर एक आदर्श साहित्य प्रस्तुत किया। मुंशी प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में साहित्यकाश के इंदु हैं। प्रेमचंद जी ने जो मंत्र कहानी लिखी है, इसका नेक्स्ट मंत्र कहानी है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें विरोधी घटनाएं भी है और परिस्थिति और भावनाओं का भी चित्रण आपको दिखेगा। और इस जीवनी आपकी कंप्लीट हो गई है। और जैसे मैंने जीवनी को आपको पॉइंट्स में बोला है, उसी 4 पॉइंट्स में आप लिखेंगे। पहला जीवन परिचय, सेकंड रचनाएं, थर्ड भाषा शैली और फोर्थ में आएगा साहित्य में स्थान।
ये 4 टॉपिक के अंतर्गत आपको इनका जीवन परिचय कंप्लीट करना है और यही आपका होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ओके क्लास।